हिजामे का क्या फ़ायदा है, क्या करवाने से बीमारियाँ दूर होती हैं? इसके हिजामे की मतलब अफादियत के बारे में तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आज मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज आपकी एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करवाएंगे जो अरसा दराज से हिजामे की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे कि हिजामा किन लोगों को करवाना चाहिए, किन किन अमराज में करवाना चाहिए, क्या हिजामा करवाने से हमारी वाकई बीमारियां दूर होती हैं। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। सबसे पहले जिस्म को सैनिटाइज़ के ज़रिए साफ़ किया जाता है और उसके बाद ऑलिव ऑयल लगाया जाता है ताकि जिस्म जरासीम से पाक हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब क्या हाल-चाल हैं? ठीक-ठाक हैं? जी, सेहत तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सोचा कि मैं बाकायदा एक वीडियो साथ बनाऊँ ताकि देखने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें इसकी अवेयरनेस हो कि हिजामे का क्या फ़ायदा है, क्या करवाने से बीमारियाँ दूर होती हैं। इसके मतलब ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या ये बीमारियों का वाक़ई हकीकी इलाज है? जी, हिजामा जो है ना, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हिजामा करवाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सुन्नत तरीक़ा इलाज भी है। तो इसमें बहुत सारी बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। जितने भी हमारे पेन्स प्रॉब्लम है, हमारा ब्लड प्रेशर है, जितने भी हमारे ब्लड से रिलेटेड बीमारी हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। हाफ़ साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये कम उम्र में नहीं करवाना चाहिए या ज़्यादा जो बड़ी उम्र के होते हैं, उनको नहीं करवाना चाहिए। क्या इसमें उम्र मैटर करती है? नहीं, इसमें ऐज अल्हम्दुलिल्लाह मैटर नहीं करती। अगर आपका हिजामा करने का अंदाज़ अच्छा है, तो आप एक 5 साल के बच्चे को भी कर सकते हैं और एक 90 से 95 साल के बुज़ुर्ग को भी हिजामा लगा सकते हैं, अगर आपका हिजामा करने का अंदाज़ अच्छा है। जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप साहब ये बताइएगा कि हमें ये बताया जाता है कि हिजामे में कुछ सुन्नत पॉइंट्स होते हैं। क्या सुन्नत पॉइंट्स कितने हैं हमारी बॉडी में और वो बेसिक कौन-कौन सा पॉइंट है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें सुन्नत पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजामा करवाया था, जिसमें से 2 पॉइंट्स हैं सर पे जी, जी। और हमारे 2 पॉइंट्स हैं गर्दन पे, 1 है हमारी कमर पे। जो कमर पे हमारा सुन्नत पॉइंट्स है, हदीस में आया है कि इस सुन्नत पॉइंट्स पे हिजामा करवाना 72 से ज़्यादा बीमारियों से हिफ़ाज़त करता है। और 2 पॉइंट्स हैं हमारे लंबर रीजन में और 2 पॉइंट्स हैं हमारे टोज़ के पास। ये बताइएगा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या जिन्हें हार्ट के रिलेटेड डिज़ीज़ हैं या कब्ज़ के रिलेटेड या कोई भी ऐसी बीमारी स्टमक के रिलेटेड हो सकती है। बेसिक कौन-कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनमें आपने आज तक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हिजामा किया है? आपको लोगों ने आगे बताया कि हमें इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। वो बेसिक हमें बता दें कि किन-किन अमराज़ में लोग हिजामा करवाएँ तो उन्हें फ़ायदा हासिल होगा? जी, उसमें जो हिजामे का सक्सेस रेट है, वो हमारे बॉडी के जितने भी पेन्स प्रॉब्लम है, बॉडी के जितने भी हमारे पेन्स प्रॉब्लम है, लाइक sciatica, जी, जी। हमारा सर्वाइकल पेन, हमारा माइग्रेन और हेडेक, ठीक है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और सेकंड जो सक्सेस रेट है, वो है हमारा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। इसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हारा खून जोश मारने लगे, तो तुम हिजामा के ज़रिए अपना खून निकलवाओ। मुमकिन है कि खून के जोश मारने से तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए। और हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं और हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं, इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप साहब अगर किसी ने हिजामा करवाना हो तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसे कितनी देर पहले खाना बंद कर देना चाहिए और हिजामे के बाद उसे कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे एहतियात करना चाहिए, जिससे ये ज़ख्म वगैरह ख़राब ना हो या कोई भी इस तरह का उसे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? जो हिजामे का आइडियल टाइम है, वो है खाली पेट। अगर आप खाली पेट नहीं आ सकते, तो खाने के 4 घंटे बाद आप तशरीफ़ लाएँ। और हिजामे के बाद ये है कि आपने 2 दिन साबुन नहीं लगाना और वक्फ़े-वक्फ़े से हिजामे वाली जगह पे पॉलीफैक्स या ऑलिव ऑयल लगाते रहना है। तो इंशाल्लाह इससे भी कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह नहीं है। अच्छा, आप साहब ये बताइएगा कि जो हमारा ये बॉडी से ब्लड निकलता है, क्या ये हमारा रियल जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है? क्या उसकी वजह से हमारे ब्लड में कमी आती है? एक ये सवाल है और दूसरा ये है कि क्या हिजामे के बाद ये चक्कर आना और कमज़ोरी का हो जाना, क्या ये ऐसा बात है या ये सिर्फ़ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं? उसमें सर ऐसा है कि हिजामा में जो ब्लड निकाला जाता है ना, वो सारा वेस्ट ब्लड होता है। उसको हम टॉक्सिन बोलते हैं आम ज़ुबान में, अगर हम कहें तो फासिद खून।
उससे जो है ना हमारे फ्रेश ब्लड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हिजामा में देखें जो हम निकाल रहे हैं उसको हम फासिद मादे कहेंगे। तो यकीनन फासिद मादे निकलने से कोई बंदे को वीकनेस नहीं होगी, कोई चक्कर नहीं आएँगे, बल्कि जो भी हिजामा करवाएगा वो अपने आप को तरोताज़ा, फ्रेश और हल्का-फुल्का महसूस करेगा। अच्छा आप साहब, ये आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि एक सेहतमंद आदमी, उसे कम से कम कितने अरसे के बाद अपना जनरल सेशन करवाना चाहिए अपनी पूरी बॉडी का? कितना टाइम रिक्वायर होना चाहिए कि एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के दरमियान तक? जो हिजामा साल में एक सेहतमंद बंदे को 3 से 4 दफ़ा ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि हम हिजामा में जो फासिद खून निकालते हैं, उसकी लाइफ़ 90 से 120 दिन होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि साल में 3 से 4 दफ़ा या मिनिमम 2 दफ़ा हिजामा करवा लेना चाहिए, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और आप इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। अच्छा आप साहब, हमारे पाकिस्तान में एक बीमारी है, जैसे ये ख़ारिश की सोराइसिस होगी या चंबल हो गया या हमारी बॉडी पे रैशेज़ हो जाते हैं या किसी किस्म की हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। क्या उसमें अगर हम हिजामा करवाएँ तो उसमें इसके रिज़ल्ट जो से हैं वो 100% हो सकते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्किन से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिज़ीज़ेज़ हैं, उसमें हिजामे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो हमारे ब्लड के साथ होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी के टॉक्सिन निकलते हैं, हमारी ये बीमारियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने सारा इन आप साहब की ज़ुबानी चीज़ें सुन भी ली होंगी और आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात भी मिल गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगला सेशन की तरफ। इसमें जो हम कपिंग आपने देख ली है कि वो बॉडी पे लग चुकी है। अब इसमें स्क्रैचेस का अमल और कटिंग का अमल जो शुरू होगा, वो आप साहब के साथ चलते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।